मकर राशि के दर्शकों, जो स्थिति आपकी कल बनी हुई थी वह स्थिति आज नहीं है। जो स्थिति आज है इसका मतलब वह स्थिति कल भी नहीं रहेगी। अर्थात समय एक जैसा कभी किसी का नहीं रहता है। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। समय जब बदलता है ना तो अच्छे अच्छे चरणों में आकर झुक जाते हैं, चरणों में आकर गिर जाते हैं। और जब समय खराब चलता है ना तो जिसकी तरफ हम देखते नहीं है उसके भी चरण हमें छूने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वह समय आपका दूर होगा। वर्ष 2026 एक नई खुशियां, एक नया अवसर, एक नया मौका आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर को संपर्क करके अच्छी तरीके से अगर आप कुंडली दिखवाना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए एक बार हम ग्रहों का गोचर देख लेते हैं, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा और कहां पहुंचेगा। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 2 जून को। 2 जून को आपके 6ठम भाव से निकलकर आपके 7म भाव पर प्रवेश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज आपके 8म भाव पर रहेंगे, पूरा वर्ष रहेंगे। राहु महाराज धन भाव पर रहेंगे, 2 अगस्त तक तो सतविसा नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद ये पुनः इनकी डिग्री कम हो जाएगी। शनिदेव महाराज तृतीय भाव पर 27 जुलाई तक वक्री अवस्था में रहेंगे। 27 जुलाई तक ये अभी जो मार्गी हो रहे हैं ना शनिदेव ही 2025 में, ये 27 नवंबर से तो ये मार्गी रहेंगे 27 जुलाई तक 2026 में। 27 जुलाई तक मार्गी रहेंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। फिर ये वक्री रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक, उसके बाद में पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं रहेगी जिसके प्रभाव से हमारा जीवन में कुछ चेंजेस नजर आएंगे। क्या क्या चेंजेस नजर आएंगे, क्या क्या बदलाव होंगे वर्ष 2026 में, चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें आपके हेल्थ की, तो आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो देखिए हम आ जाते हैं गुरु बृहस्पति पर। ठीक है, 2 जून को गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 7म भाव पर आएंगे। 7म भाव पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो सबसे पहला ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णन आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं वो भाव गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव गंगा मैया की जल की तरह कहीं ना कहीं पवित्र हो जाता है। तो आपके 7म भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर 7म भाव पर देखने को मिलेगा, आपके जिन जिन लोगों का विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही थी, विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही थी और जिन लोगों का विवाह वगैरह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वर्ष 2026 में ये पूर्ण तरीके से नजर आएगा आपको कि जिन लोगों का विवाह से संबंधित परेशानियां हो रही थी वो परेशानियां नहीं होंगी। यानी कि अभी तक आपको अच्छा रिश्ता कोई नहीं आपका रुक पा रहा था, अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल पा रहा था, अच्छे रिश्ते आ नहीं रहे थे आपके विवाह से संबंधित, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं। तो मकर राशि जो भी दर्शक है उनके लिए अच्छा है जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, तो संभवतः यह वर्ष आपका विवाह रुन चुन जो कहते हैं ना हमारे देहात में, तो वो करवा कर ही जाएगी। गुरु बृहस्पति विवाह के कारक है और 7म भाव पर मित्र राशि अर्थात चंद्र की राशि में रहेंगे। तो जिन लोगों का काफी लंबे समय से विवाह वगैरह नहीं हो पा रहा था तो उनका अच्छा रिश्ता आता हुआ नजर आएगा, विवाह उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देव गुरु बृहस्पति की आपके 7म भाव पर जो प्रभाव और देव गुरु बृहस्पति का आपके 7म भाव पर देखने को मिलेगा। जिन लोगों का विवाह अभी तक रुक नहीं पा रहा है, यानी कि विवाह टिक नहीं पा रहा है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो संभवतः ही ये आपके नहीं होंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका काफी मधुर रहेगा, काफी उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपके काफी लंबे समय से परेशानी आ रही है वो परेशानी संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है वो है आपकी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देव गुरु बृहस्पति की जो प्रभाव और देव गुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा, वह संभवतः ये भी होगा आपके 7म भाव पर कि व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में जो आपको परेशानियां हो रही थी, आपका व्यवसाय उत्तम अच्छा नहीं चल रहा था, व्यवसाय में आपके कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, तो व्यवसाय आपका काफी, व्यवसाय में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, व्यवसाय आपका काफी उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में जो अभी तक आपको ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, व्यवसाय आपका ठीक तरीके से चल नहीं रहा था, तो संभवतः ही व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में काफी वृद्धि आपकी होती हुई नजर आएगी। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा।
जिससे व्यवसाय आपका काफ़ी उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ संतान का भी सुख आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा। जो संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वह संभवतः ही संतान का उत्तम अच्छा सुख भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? सप्तम दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव को देखेंगे। सफलता भाव को देखेंगे, जिससे अभी तक आपके मन में एक अभिलाषा थी कि कोई आप अपने मन में कोई सपना लिए बैठे थे कि हमारा यह कार्य हो जाए, हम उस पदवी पर पहुंचना चाहते हैं, ये आप काफ़ी लंबे समय से ये सोच रहे थे, तो संभवतः ही आप उस पदवी पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो सफलता आपको वर्षों से नहीं प्राप्त हो रही थी, बहुत लंबे समय से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी, जो काफ़ी लंबे समय से आपको नहीं प्राप्त हो पा रही थी। उसी के साथ ही साथ जो बचत, जो आप जैसे ये 10 रुपये की चीज़ है और ये 12 रुपये में बिके तो 2 रुपये का लाभ हुआ, तो जो आपको लाभ नहीं हो पा रहा था वह संभवतः ही उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा वर्ष 2026 में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा आपको, भाई बहनों से काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होगी। जोड़ों का दर्द, ये चीज़ों से राहत आपको मिलेगी। अगली दृष्टि से आपके लगन भाव को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, इसलिए खान पान का आपको वर्ष 2026 में ध्यान रखना होगा। यश की प्राप्ति होगी, जो यश है आपको यश प्राप्त होगा, जो लोगों के बीच मान सम्मान, ये चीज़ें आपको उत्तम अच्छी आपको प्राप्त होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ एक जगह पर आप डटकर कार्य कर पाएंगे। जो आप अभी तक आपका मन चंचल था, वह चंचलता आपकी दूर होगी, एक जगह पर डटकर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ दुख कम होंगे, सुखों में आपके देवगुरु बृहस्पति आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके सुखों को देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाते हुए नजर आएंगे। जो आपके जीवन में सुख हैं, वह सुख आपके जीवन में आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की तृतीय भाव पर। आपका साहस, वर्ष 2026 में आपका साहस और पराक्रम आपका जागृत होगा। आप अपने हिम्मत से, अपने जो आपके अंदर एक हिम्मत है, वह हिम्मत आपकी जागृत होगी और आपकी हिम्मत से ही आप अपने बहुत सारे लक्ष्यों को जो है आप प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की आपके तृतीय भाव पर। धैर्य से आप, अभी तक जल्दबाजी थी, वह जल्दबाजी आपकी दूर होगी, धैर्य से आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम आपके नौकरी के हालात कैसे रहेंगे। नौकरी में काफ़ी सुधार आपको, काफ़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नौकरी से संबंधित आपके परेशानियां हो रही थी, वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो नौकरी में आपके अभी तक एक जगह पर आप डटकर कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही एक जगह पर आप डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आप जो है मन करता था ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ऐसा नहीं होगा, एक जगह पर आप डटकर कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु केतु महाराज की डिग्री कम होंगी, तो डिग्री कम राहु महाराज की होने की वजह से जो प्रभाव देखने को मिलेगा, जो आपके कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ है कि देवगुरु बृहस्पति का जो है ना, ये 2 जून के बाद आपके सप्तम भाव पर आएंगे, तो ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। उससे पहले भी ठीक है, उससे पहले भी बदलाव होगा। अष्टम पर केतु महाराज आपके हैं, ठीक है, अष्टम पर केतु है ना, तो यहाँ जो अभी तक आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, संभवतः ही वह रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। जो आपको अभी तक आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वह आपको रुकावट का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ में हेल्थ की बात करें तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखिएगा, उसी वैसे कोई दिक्कत नहीं। संतान का सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में, जैसा कि हमने बताया, व्यवसाय के क्षेत्र में भी काफ़ी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो व्यवसाय के क्षेत्र में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रही थी, वह संभवतः ही व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को आपको मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं भाग्य की। तो भाग्य का भी साथ आपको, क्योंकि भाग्य की बात करें तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 शनिदेव महाराज मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, जिससे आपको भाग्य का साथ भी काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा आपको वर्ष 2026 में आपको मिलेगा। उपाय की बात करें तो चौमुखा दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जला देते रहिए प्रति शनिवार को। उसी के साथ ही साथ में आपको शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और बुधवार के ही दिन गणेश जी पर आप दुर्वा वगैरह चढ़ाइए। इससे आपका पूरा जो है वर्ष आपका, ये उपाय करते रहिए, पूरा वर्ष आपका उत्तम अच्छा ही जाएगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि आपका वर्ष पूरा उत्तम जाए, अच्छा जाए। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक आदेश दीजिएगा। राधे राधे।